यस। वेलकम बैक, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस डेली एनालिसिस, जहां पे हम लोग हर दिन लेवल्स डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही कल जो निफ्टी के एक्सपायरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल का एक बड़ा मूव आ सकता है, आएगा तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, अपसाइड में आएगा या फिर डाउन साइड में आएगा, तो वो इन डिटेल देखेंगे। यस, तो हम लोग जो लेवल डिस्कस करते हैं, तो मैं कौन हूँ और लेवल्स में किसके बेसिस पे आपको दे रहा हूँ। तो यस, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रेटजीज पता है, लॉजिक पता है, उसी के बेसिस पे मैं आपके सामने लेवल्स लेके आता हूँ। तो वैसे ही आप कल भी देखोगे तो कल भी मैंने आपके सामने लेवल्स डिस्कस किए थे। अगर कल के दिन में मैंने ये डिस्कस किया था कि 22,880 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो यस 950 तक चला जा सकता है, यानी कि 22,950 तक चला जा सकता है। तो अब यहाँ पे भी देखोगे तो अकॉर्डिंगली मूव्स आए या नहीं। हाई जो है 940 के आसपास लगाया है, आप देखो तो। लेकिन अकॉर्डिंगली आप देखो तो ये 3 मिनट्स पे हम लोग देखते हैं, 880 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी, तो आपको यहाँ पे 880 के ऊपर क्लोजिंग तो मिल गई। लेकिन रोते रोते मार्केट जो है समथिंग अराउंड 22,940 के आसपास चला गया, 950 ब्रेक नहीं कर पाया। क्योंकि 50 ब्रेक तो जाने दो, लेकिन 10 पॉइंट से टारगेट मिस हो गया, जो कि फिर भी हमें 60 पॉइंट्स का रैली आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो ट्रेंड में ही है। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि गैप अप होके मार्केट ने ओपनिंग दी है, कल के दिन में भी आप देखोगे तो। और वैसे ही आप देखो अगेन कि डेली पे एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है, यानी कि इनडिसिसिव कैंडल। अभी कल के दिन में रैली डाउन साइड में भी आ सकती है, अप साइड में भी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि अप साइड में रैली आने के। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देखो कि 800 का जो लेवल है, ये एक बार यहाँ पे ठोकर खाई है मार्केट ने, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टाइम, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो अगेन अगर 800 के आसपास फिर से आ रहा है मार्केट, 800 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इतने बार आप देखो यहाँ पे तो, इतने बार मार्केट ने ठोकर खाई है, यानी कि सपोर्ट लेके या फिर वहां पे ही खड़ा रहा है मार्केट, तो इसी के वजह से जो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो अकॉर्डिंगली पुल बैक देके ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि अपसाइड में कुछ हर्डल नहीं नहीं दिख रहा है। और अपसाइड में आपको 150 पॉइंट जो है वो मिलने के चांसेस भी कल के दिन में अच्छे खासे है। ओके, सो यस, हम लोग एक बार अभी लेवल्स भी डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले मेरा आपको यही सजेशन है कि कितना भी मैं आपको ये कहूँ कि यस ये लेवल्स हिट हो सकते हैं, ये है वो है, तो ये सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप ट्रेड लेने के लिए भी जा रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड कीजिए, उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तब ही जाके आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करना। अदरवाइज, और वो भी एक लॉट के साथ आप ट्रेडिंग करना। अदरवाइज क्या होगा कि अगर विदाउट नॉलेज अगर आप ट्रेड करोगे तो ओवरऑल पोजीशन जो है वो निगेटिव में आएगा और कैपिटल जो है वाइप आउट होने के चांसेस है। ओके, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो यही कह रहा है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले पेपर ट्रेडिंग में करना। और एक्सपीरियंस आने के बाद भी एक से दो लॉट के साथ भी ट्रेडिंग किया। एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए आदमी को अगर ट्रेड कर रहा है तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस यही होने चाहिए कि ये मेरे महीने का खर्चा जो है वो निकल जाए, या फिर ग्रोसरीज का खर्चा जो है वो निकल जाए, या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस है, अगर वो भी निकल गए तो भी ठीक है। लेकिन लॉस में नहीं आना है, या फिर हमें ट्रेडिंग के इनकम से घर बंगला नहीं खरीदना है। ओके, अगर प्रैक्टिकली आप सोचने जाओगे तो यही सभी चीजें हैं। तो अगेन ये प्रैक्टिकली भी आप भी पकड़ के चलना, ताकि जितना प्रैक्टिकली सोचोगे उतना अर्निंग के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, अभी हम लोग कल के लेवल्स एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। कल के दिन में अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी हमें समथिंग अराउंड 955 के आसपास। जस्ट मिनट, यस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजिकल नंबर से वही मैच पकड़ के चलने वाला हूँ।
तो आपको जो है 45 पॉइंट्स की रैली मिलेगी, जो कि बहुत कम है ये। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो समथिंग अराउंड 2350 के आसपास रहेगा। अगेन ये भी 50 पॉइंट्स का टारगेट है। और उसके बाद अगर आगे भी मूव आ रहा है तो यस एक्सपेक्टेड है कि 120 तक जा सकता है, जहाँ पे आपको 720 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और वैसे ही डाउन साइड में भी अगर मूव आ रहा है, आने के चांसेस आपको लग रहे हैं, यानी कि गैप डाउन भी हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? जो हम लोग का आज का जो एंट्री था 880, तो उसके नीचे पहले हमें क्लोजिंग चाहिए 880 के नीचे। तब जाके मार्केट जो है समथिंग अराउंड 800 तो जाने दो, लेकिन उसके पहले हम लोग एग्जिट होने के लिए ट्राई करेंगे। 815 के आसपास हम लोग एग्जिट होने के लिए ट्राई करेंगे। अगर इसके भी नीचे आ रहा है मार्केट, तो आप पकड़ के चलो कि यस 760 तक आ सकता है। ओके। एंड उसके बाद भी अगर नीचे आ रहा है तो ये 650 नहीं, लेकिन 620 के आसपास आ सकता है। तो इतना बड़ा आपको मूव देखने मिल सकता है, 760 से डायरेक्टली 620 तक आपको मूव देखने मिल सकता है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड की इसके बीच में भी आप देखोगे तो कहाँ ना कहाँ पे जो 700 का एक नंबर है जहाँ पे मार्केट पुल बैक लेने के लिए ट्राई करेगा, तो वहाँ पे प्रिकॉशन लेके ट्रेड करना। और क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो तो अगर 600 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई, तो ये मार्केट जो है पूरा गैप फिलिंग के लिए चला जाएगा। लेकिन कल के एक दिन में वो पॉसिबल नहीं है। तो मोस्टली जो रैली रहेगी वो अपसाइड में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आप प्रिकॉशन लेके ट्रेड करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगेन साइडवेज में मार्केट है, अगर रैली आ भी गई तो डिसिसिव मार्केट है, इनडिसिसिव मार्केट है, ताकि आप कुछ कह नहीं सकते हो। ओके। सो आगे हम लोग जो भी आने वाला एनालिसिस है वो डेफिनेटली देखेंगे। और जो भी आपको डाउट्स है वो मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं कल के दिन में आपको स्टॉक का एनालिसिस भी करके बताऊंगा। ओके। तो अगर आप किसी से भी एडवाइस ले रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि देखना वेदर ही इज रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और नॉट, या फिर फेक ग्रुप है या फिर फेक चैनल है। तो उससे बच के रहिए। जो भी है उनके पास प्रूफ देखिए। प्रूफ है तो फिर ये जो भी चीज़ें आपको नेसेसरी है, जब भी पैसों का व्यवहार आता है तो वो सभी चीज़ें मैंडेटरी होती है। ओके। तो प्रिकॉशन लेके जहाँ से भी आप एडवाइस ले रहे हो तो वो ले लेना। अदरवाइज हैप्पी ट्रेडिंग एंड यस एक्सपायरी एंजॉय करना कल के दिन। थैंक यू सो मच।